अब देखो आज के इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड इससे पहले मैंने सभी पांचों के पांचों क्वेश्चंस सॉल्व करवा दिए हैं आपको। ठीक है, अब देखो हमें करना है छठा क्वेश्चन जिसमें कि हमसे कहा जा रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। अब देखो अगर आपको एपी का बेसिक सा कंसेप्ट याद है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर जाएंगे एंड आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, पर फिर भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन आपको नहीं आया। एक बार देख लो कैसे करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमें बोला क्या गया है कि चेक करो कि क्या -150 इस फला फला एपी का टर्म है या फिर नहीं। क्या है? 11852 आई थिंक। 11852। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, क्या बताना है कि ये एपी है 11852, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 11 है। कॉमन डिफरेंस क्या है 8 माइनस 11, आई थिंक माइनस का 3 आए कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हमें चेक करना है कि क्या ये -150 इस एपी के आखिर में आएगा या फिर नहीं आएगा। ऑब्वियसली आ सकता है, कुछ चांसेस हैं क्योंकि हमें दिख रहा है कि एपी जो है ना ये घट रही है, तो घट के कभी ना कभी माइनस में जाएगी। और अगर एपी माइनस में जा रही है तो -150 आने के भी चांसेस हैं। पर सवाल निकल के आता है कि कब आएंगे, है कि नहीं। हमें चेक करना है कि क्या ये -50 इसमें आएगा भी या फिर नहीं। ठीक है, ओके। अब देखो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि -50 इसका टर्म है या फिर नहीं, तो इसके लिए अपने पास एक ही फॉर्मूला है। हम क्या कंसीडर करेंगे कि -150 अपना लास्ट टर्म है, यानी कि एन, और इसको एल भी कहते हैं कई जगह पर। ठीक है ना, मैंने क्या मान लिया कि -150 अपना लास्ट टर्म है, और अगर मुझे एन मालूम पड़ गया कि एन मान लो 27 आ रहा है। ठीक है, एन की वैल्यू 27 आने का मतलब ये है कि 27वें नंबर पर -150 आएगा। जैसे कि पहले नंबर पर 11 है, दूसरे नंबर पर 8 है, तीसरे नंबर पर 5 है, चौथे नंबर पर 2 है। तो वैसे ही 27वें नंबर पर -150 आएगा। हालांकि इसकी वैल्यू 27 नहीं है, बस एक आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है, हमें निकालनी है एक्चुअल में। तो अगर एन की वैल्यू एक होल नंबर में आ रही है तब तो ठीक है, -150 इसका टर्म है। पर अगर एन की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है या फिर डेसिमल में आ रही है तो इसका मतलब -150 इस एपी में कभी भी नहीं आ सकता। होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो फिलहाल मैंने क्या कर लिया, इसको माइनस का 150 मान लिया लास्ट टाइम अपनी। ए प्लस एन माइनस वन डी फॉर्मूला जो कि आपको याद हो चुका होगा, माइनस का 150। फर्स्ट टर्म के अपने पास 11 है, एन माइनस वन ऐसे ही छोड़ देंगे। कॉमन डिफरेंस कितना अपने पास, माइनस का 3 इक्वल टू कितना, माइनस का, सॉरी, माइनस का 150। होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 11। अब देखो -3 का इंटू एन से करना है, एन प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 3n हो जाएगा। -3 का इंटू -1 से करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3 होता है मेरे गांव में। कितना आ गया, माइनस का 150। इन दो टर्म को प्लस कर सकते हैं और डायरेक्टली वहां भेज देंगे, तो कितना आएगा, माइनस का 3n इक्वल टू माइनस का 150। 11 और 3 कितना होता है, 14 होता है, तो माइनस का क्या चला गया, 14। ओके, तो कितना आ गया, माइनस का 3n इक्वल टू माइनस का कितना आएगा, 164। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एन कितना आ गया, 164 अपॉन 5, 3 सॉरी, करो 3 5 ज़ा 15 हो गया और 14 बच रहा है। 3 4 ज़ा 12 होता है और 2 बच रहा है, 54.66 कुछ आ रहा है। क्योंकि एन की वैल्यू पॉइंट में आ रही है 54.66, तो इसका मतलब ये टर्म इसमें नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, सोचो। क्या मैं आपको 54.66 टॉफीज दे सकता हूँ, या फिर कोई आपसे कह सकता है कि उस जगह पर 54.66 लोग खड़े हैं? क्या मतलब है, 54 लोग पूरे खड़े हैं, बाकी एक एक आदमी है उसका पॉइंट खड़ा है वहां पे। कोई सेंस इस बात का नहीं है ना। एन क्या गिनता है, हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ लोग, नंबर ऑफ टॉपीज, नंबर ऑफ फलाना ठिकाना। ठीक है, तो जब यही चीज फ्रैक्शन में आ रही है, इसका मतलब जो हमें वैल्यू दी गई थी माइनस का 150, ये इस एबी में आ ही नहीं रही होगी। या तो माइनस का 147 आ रहा होगा या उसके आसपास ही आ रहा होगा, पर 150 नहीं आ रहा होगा, तभी एन का वैल्यू पॉइंट में आया है। पर अगर होल नंबर में आता, सपोज करो 54 ही आता, तब हम मान सकते थे कि हाँ माइनस का 150 इस एपी का टर्म है। पर क्योंकि वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, तो इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है ये इस एपी का टर्म नहीं है। इतना ही आपको करके दिखाना था, और एंडिंग में लिख देना है। क्या लिखेंगे, सिंस द वैल्यू of n
इज इक्वल टू 54.66 जो भी आपकी आ रहा है ये लिख देना यहाँ पे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है? आपको यहाँ टॉफ़ीज़ या लोगो एग्ज़ाम्पल नहीं देना है, बस लिख देना विच इज़ नॉट पॉसिबल। फिर बाद में अपनी जो इंग्लिश लिखते हैं हम लोग, हेंस माइनस का 150 इज़ नॉट द टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है? नॉट द टर्म ऑफ एन एपी या ऑफ एन एपी या ऑफ दिस एपी। ठीक है? तो इतना ही आपको करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हुआ होगा, होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को दोबारा देखना, क्योंकि ये आपका बेस है। अभी तो अच्छे वाले क्वेश्चन आ ही नहीं है, यानी कि ये मान के चलो कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। इससे ऊपर के लेवल के ही आएँगे। ठीक है? एंड जो भी आएँगे मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाऊँगा। यानी कि डेफ़िनेटली इतना तो कह दूँगा कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स, आपकी उससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आप एग्ज़ाम में अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है? ठीक है, फिर इसके बाद हम करेंगे इसका 7th क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय।